हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ लेक्चर नंबर 3। क्योंकि हमने इस साल 2 वीडियो अपलोड कर चुका है। अगर आपने हमारा सबसे पहला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देखिए। उसके बाद मैंने दूसरा वीडियो अपलोड किया है, वो भी देख लीजिए आप। उसके बाद ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको आज जो क्लास लेक्चर नंबर तीसरा है उसमें आपको पढ़ाया जाएगा प्रश्न संख्या 8 से लेकर प्रश्न संख्या 19 तक लाए हैं, ठीक ना। और कल जो रहेगा वो 20 से पढ़ाएंगे। और आज मैं आप लोगों को बिना मैं आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन, जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है, वो मैं खत्म करूंगा, ठीक ना। प्रकाश का परावर्तन तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक ना। चलिए अपना शुरू करते हैं अपना क्लास। देखिए बच्चा, प्रश्न संख्या 8 में है कि साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो कॉस थीटा और टाइन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप सभी को पता है, मैंने पहले बताया है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब जो है हमारा वो ऊपर वाला है, ये वाली जो है ये क्या है, लंब है, ठीक। तो लंब बराबर कितना है, 3। और नीचे वाला जो है वो क्या है, कर्ण होता है। तो कर्ण कर्ण हमको कितना दिया हुआ है बच्चा, कर्ण दिया हुआ है 5। ये वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो देखिए, अब हमको क्या चाहिए, आधार। तो हम आधार निकालने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं। तो कहेंगे पाइथा, ये वाला लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मास्टर को आपको बताना होगा कि ये कहाँ से आया। तो पाइथागोरस से प्रमेय से आता है, ठीक ना। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि हम होते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना होता है। अब देखिए, आपको क्या क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 5, तो करेंगे 5 का वर्ग बराबर लंब दिया हुआ है 3, तो करेंगे 3 का वर्ग प्लस आधार स्क्वायर, क्योंकि आधार हमको ज्ञात करना है ना बउआ। तो आधार को ऐसा ही छोड़ते हैं, आधार का वर्ग। यहाँ तक आपको समझ में आया। देखिए 5 का वर्ग, ओ मैंने आपको बोला था कि कल मैं आप सभी के लिए, आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि कल मैंने 1 से लेकर के 30 तक वर्ग नहीं याद करने के लिए दिए थे, लेकिन आज मैं आपको दे दूंगा, ठीक ना, लास्ट में। देखिए 5 का वर्ग जो होता है वो होता है कितना, 25। और 3 का वर्ग होता है 9, ठीक। प्लस आधार का आधार, इसका वर्ग है तो वर्ग ऐसा ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए, जो संख्या अचर मान उस तरफ रहता है उसको अचर मान की तरफ लेकर आते हैं। यानी कि ये जो है अचर मान 25, ये अचर मान इस तरफ लेकर आएंगे। देखिए इस तरफ अगर संख्या देखे तो कुछ नहीं है, यानी कि कुछ नहीं, यानी कि प्लस में है, ठीक ना। अगर हम उस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा बउआ, माइनस में 9 बराबर आधार का वर्ग, ठीक है। अब देखिए 25 में से जब 9 घटाइएगा तो आपके लिए बचेगा कितना, 16 बचेगा, 16 बराबर आधार। अब देखिए इस तरफ वर्ग में था बउआ, इस तरफ भेजेंगे तो क्या है, ये अंडर रूट में चला जाएगा। और अंडर रूट 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। यानी कि जो हमारा आधार आया है कितना आ गया है, 4। अतः हम कह सकते हैं, अतः आधार जो है, अतः
आधार जो है वो कितना आ गया बउआ, 4 आ गया है ना। अब देखिए हमको दो गो सवाल दिया था है ना, करा कि जब निकाल लीजिएगा तो साइन cos थीटा और tan थीटा के मान याद कीजिएगा। तो हम कर देते हैं यहाँ पे है ना साइन थीटा, साइन थीटा तो दिले था, cos थीटा पूछा है तो लिखेंगे cos थीटा बराबर, cos थीटा का सूत्र लिखाए थे आधार बटा कर्ण। तो देखिए आधार कितना आया है हमारा 4 आया था, तो हम लिखेंगे 4 और कर्ण कितना है 5, तो लिखेंगे 5। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए कर tan थीटा, ठीक, तो हम दूसरा tan थीटा बराबर लिखाए थे लंब बटा आधार। तो लंब कितना है बउआ, लंब है 3 और आधार हमारा कितना आया था 4 आया था, तो हो जाएगा 3/4। ये हमारा 8 का आंसर हो जाएगा। ठीक ना बच्चा, क्या आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे? अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर, 9वीं नंबर क्वेश्चन है। 9वीं नंबर क्वेश्चन है बउआ, करा कि cos थीटा बराबर 4/5 है, यानी कि cos थीटा बोल रहा है कि cos थीटा 4/5 है। cos थीटा का सूत्र आपको लिखाया गया है आधार बटा कर्ण, यानी कि ये जो है आधार हमको दे दिया है 4, आधार हमको कितना दे दिया है 4, और जो कर्ण है वो हमको दिया हुआ है 5। कर्ण जो है वो हमको कितना दिया हुआ है 5, और हमको चाहिए लंब, तो कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या लिखाए थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर है ना, एक तो लिखाए थे। देखिए कर्ण हमको दिया हुआ है कितना 5, तो करेंगे 5 का स्क्वायर बराबर लंब हमको नहीं दिया हुआ है तो इसको ऐसा ही छोड़ देंगे, ठीक बउआ, लंब स्क्वायर प्लस आधार हमको दिया हुआ है कितना 4, तो करेंगे हम कितना 4 का वर्ग, क्या ठीक है। देखिए 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, बराबर लंब स्क्वायर का लंब स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग कितना होता है 16। अब तुमको हम बताए हैं कि जो अचरमान उस तरफ प्लस में रहता है उसको इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या चिन्ह हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। तो हम कर देते हैं, तो करेंगे 25 और उस तरफ से अचरमान इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 16 बराबर लंब स्क्वायर, क्या ठीक है, लंब स्क्वायर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए अगर हम 25 में से जब 16 घटाएंगे तो बचेगा कितना 9 बराबर लंब स्क्वायर। देखिए स्क्वायर इस तरफ भेजेंगे तो चला जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट 9 किसका वर्ग बउआ 3 का है। हम कह सकते हैं कि अतः जो हमारा लंब आया है, लंब बराबर आया है कितना 3 आया है, ठीक ना। अब कुछ प्रश्न पूछे होंगे है ना, करा कि tan थीटा का गणना करे, तो tan थीटा बराबर आपको सूत्र लिखाए हैं tan थीटा बराबर क्या लिखाए हैं लंब बटा आधार। तो लंब जो है हमारा कितना आया है, लंब आया है हमारा, लंब जो आया है वो कितना आया है 3 आया है, और आधार हमको कितना दिया हुआ है 4, यानी कि tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कितना 3/4। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर 3/4
तो cos थीटा बराबर कितना होगा, cos थीटा और sin थीटा के मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चा अभी भी वही क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए तो tan थीटा बोला था 3/4, देखिए ये वाला आप बना सकते हैं, ठीक ना। इसलिए आपको ये बनाने के लिए दे रहे हैं, एक और दे रहे हैं, ठीक ना। एक ये वाला आप बना लीजिए, ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन हम बना देते हैं, ठीक है। और बना करके कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए बैठो तुम लोग बैठो। देखिए cot थीटा बराबर cot थीटा बराबर cot थीटा बराबर लिखाए थे cot थीटा cot cot थीटा बराबर लिखाए थे आधार बटा लंब। तो ये जो है ये हमारा क्या है, आधार है, और ये जो है वो हमारा क्या है, लंब है। तो हम लिखेंगे लंब दिया हुआ है ना, आधार आधार जो है वो कितना दिया हुआ है, पूरा लिखते हैं। आधार आधार जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12, और लंब जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5, ठीक ना, वो 5 दिया हुआ है। तो कह रहा है हमको पहले कर्ण निकालना पड़ेगा, तो हम कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, और देंगे आपको बनाने, ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर लिखाए थे सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण हमको निकालना है बउआ, है ना, कर्ण को कर्ण ही छोड़ देते हैं। लंब हमको दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे क्या, 5 का वर्ग जोड़ आधार, आधार हमको दिया हुआ है 12, तो हम क्या करेंगे 12 का करेंगे वर्ग। अब कर्ण स्क्वायर इधर ही रहेगा, कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर बताइए, 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है 25, जोड़ 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग होता है 144, है ना, होता है। अब देखिए कर्ण, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 25 और 44 169। अब देखिए इस तरफ है वर्ग, वर्ग से जब उस तरफ भेजेंगे तो क्या चीज में चला जाएगा, अंडर रूट में, तो हम भेज देते हैं यहीं पे, है ना, क्या ला उतना दूरी जाएंगे, तो हो जाएगा क्या अंडर रूट में। आइए 169 किसका वर्ग है बउआ, 13 का, इसलिए आ गया है कर्ण कितना, इसलिए कर्ण बराबर 13 आ गया है, ठीक ना। अब देखिए क्या पूछा है पूछा है साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है बउआ 5, और कर्ण कितना आया 13, तो हो जाएगा कितना 5/13। क्या आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, ये मैथ आपको समझ में आया बउआ, अगर आया है तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए ये वाला इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। चलिए छोटा करते हैं, हाँ चलिए ले लिए हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, है ना, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 5/12, तो cos थीटा बराबर tan थीटा बराबर, ये वाली भी आप होमवर्क मान लीजिए, ठीक ना बउआ, ये वाली भी आप होमवर्क बना लीजिए, प्रश्न संख्या 12, ठीक ना, प्रश्न संख्या 12 को होमवर्क मान लीजिए, और आंसर बना करके आप अपने आंसर को कमेंट में डाल दीजिए, ठीक ना। चलिए अगले की आगे बढ़ते हैं।
जो आएगा उसको आपको बनाने के लिए छोड़ देंगे, ठीक ना। ये वाली भी शायद बन जाएगा। चलो इसका बना देते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो हमको जो दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है कितना, 12, और जो कर्ण दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। हमको चाहिए आधार, हम कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि हम होते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण जो है कितना दिया हुआ है बुआ, 13 दिया हुआ है, तो 13 का करेंगे वर्ग, है ना। और देखिए लंब हमको दिया हुआ कितना, 12, तो इसलिए 12 का करेंगे वर्ग, ठीक है। प्लस आधार स्क्वायर, हमको आधार निकालना नहीं है, तो आधार को नहीं दिया हुआ है तो आधार को लिख देंगे ज्यों का त्यों, मतलब जो लिखा हुआ है वो ही लिख देंगे, इसको बोलते हैं ज्यों का त्यों। अब चलिए 13 का वर्ग कितना होता है, 169 बराबर 12 का वर्ग कितना होता है, 144 प्लस आधार स्क्वायर का आधार स्क्वायर। अब देखिए 169 में 169 को जब इस तरफ लाएंगे, अचर मान 169 है, अचर मान 144 है, तो 144 को इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 169 माइनस 144 बराबर आधार का स्क्वायर। अब बताइए 169 में से जब 144 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, तो लिखेंगे कितना, 25 बराबर आधार का वर्ग। वर्ग से इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, अंडर रूट में, अंडर रूट 25 किसका वर्ग है, 5 का। यानी कि हम कह सकते हैं कि अतः आधार 5। देखिए हम अतः इसलिए लिखते हैं ना बुआ, क्योंकि इस तरफ से जब इस तरफ आता है न तो अतः लिखना पड़ता है, या फिर लिख सकते, नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख देते तो अच्छा रहता है, ठीक ना। अब देखिए क्या पूछा था, पूछा था कि cos थीटा और tan थीटा। देखिए हम एक का बना रहे हैं, आप एक का कमेंट कीजिएगा, ठीक ने। चलिए cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर बताए थे आधार बटा कर्ण, तो आधार जो है कितना आया था, 5 आया था, तो आ जाएगा 5 बटा कर्ण कितना, 13, तो हो जाएगा 5/13। और tan थीटा का मान आप लोग कमेंट कीजिए, tan थीटा बराबर बट कमेंट आप लोग कीजिए, ठीक ना। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, ये लीजिए, चलिए ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। देखिए बउआ, tan थीटा बराबर लिखा हुआ है, tan थीटा बराबर लिखा हुआ है 0.75, ठीक ना, 0.75। अब देखिए अगर हम 100 से ऊपर भी गुना करें इसी को 0.75 बटा 100, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक है,
अब इसी को अगर 100 से ऊपर भी गुना करे और 100 से नीचे भी गुना करे तो देखिए जब 100 से गुना होगा 0.75 में तो ये कितना हो जाएगा 75 अब बटा 100 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 100 और ये कटेगा 25 या 75 यानी कि 3 25 से 75 और चौक 25 से 100 यानी कि 25 चौक 100 यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 3/4 के रूप में। आप कैसे लिखे वो तो आप समझ ही गए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे मिटा देंगे यानी कि 3/4 हमारा जो tan थीटा बराबर जो है वो कितना हुआ 3/4। अब देखिए tan थीटा बराबर सूत्र अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार तो हमको जो लंब दिया हुआ है वो कितना है लंब बराबर है 3 और आधार बराबर है वो कितना है 4। हमको क्या चाहिए कर्ण चाहिए तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है बउआ पाइथागोरस प्रमेय से ये ना कहते हैं कि हम होते हैं कर्ण स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर लंब का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर यही ना होता है सूत्र। ये तो कई बार प्रयोग हो चुका है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए बैठाएंगे हमको कर्ण नहीं दिया हुआ है निकालना है तो लिखेंगे हम क्या करेंगे लिखेंगे कर्ण को छोड़ देंगे ऐसा ही कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है बउआ 3 है तो लिखेंगे 3 अब प्लस आधार कितना है 4 है तो हम लिखेंगे 4 का वर्ग अब बताइए कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर ऐसा ही 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 4 का वर्ग 16। अब बताइए 16 9 कितना होता है 16 9 होता है 25 16 9 25। अब बताइए इस तरफ वर्ग है इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में। अब 25 किसका वर्ग है 5 का है ठीक ना 5 का है वर्ग तो ये हमारा आ गया क्या कर्ण। अब पूछा क्या है बउआ पूछा है साइन थीटा पूछा क्या है साइन थीटा वर्ग पूछा क्या है साइन थीटा तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण तो लंब कितना है लंब हमारा 3 है और कर्ण आया था कितना 5 तो लिखे देंगे 3/5 ये हमारा सिंपल सा बन गया। क्या आपको ये वीडियो समझ में आ रही है बच्चा क्या आपको ये प्रश्न समझ में आया है कैसे बना है। देखिए एक बार अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा तो आप दोबारा देख लीजिएगा ठीक है और घर में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग अच्छा स्क्रीनशॉट काटना है स्क्रीनशॉट काट लीजिए चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर प्रश्न संख्या 15 है ना प्रश्न संख्या 15 देखिए प्रश्न संख्या 15 जो है प्रश्न संख्या 15 कह रहा कि tan थीटा बराबर tan b बराबर √3 है यानी कि tan थीटा बराबर का सूत्र क्या लिखा है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार तो ये जो है लंब हो गया इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है तो 1 क्या मान लेंगे आधार तो क्या हो जाएगा लंब बराबर हो जाएगा √3 और आधार जो होगा वो कितना हो जाएगा आधार बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा है ना। हमको क्या चाहिए कर्ण तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि हम होते हैं कर्ण स्क्वायर भैया बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना दिया हुआ है बुआ रूट तीन का वर्ग जोड़ एक, आधार एक ना है तो एक का वर्ग कर देंगे, ठीक ना, वर्ग। अब देखिए कर्ण का कर्ण देंगे, कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर ऐसा है, ठीक। अब देखिए रूट तीन का वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल खत्म हो जाएगा। अंडर रूट तीन जो है, ये अंडर रूट तीन जो है इसको दो बार गुना कर देंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये बाहर चला जाएगा, है ना। और जो एक है वो किसका वर्ग है, एक ही का है, तो हो जाएगा एक। अब बताइए कर्ण जब भेजेंगे उस तरफ तो हो जाएगा कर्ण, हो जाएगा कर्ण कर्ण बराबर तीन अब एक चार, ये जो स्क्वायर था इस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में, ये किसका वर्ग है, दो का है। अब देखिए कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर हमारा आ गया है कितना, दो, है ना। कर्ण हमारा कितना आ गया है, दो आ गया है। अब प्रश्न क्या पूछा है, हाँ बोला है कि साइन बी और कॉस बी, तो साइन बी और कॉस बी का मान ज्ञात करना है ना। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो देखो, हाँ बोला है साइन बी, तो लिखेंगे साइन बी बराबर और दूसरा है कॉस बी, एगो का बनाते हैं एगो आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए साइन थीटा बराबर लिखाए थे लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है, लंब हमारा रूट तीन है, लंब हमारा कितना है रूट तीन, और कर्ण जो आया था वो कितना आया था, दो आया था, तो ये हो जाएगा दो। और एक का आप बना लीजिए cos थीटा बराबर, ठीक ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, cos बी का मान आप बना लीजिए। अब चलिए प्रश्न संख्या 16 16, तो देखिए प्रश्न संख्या 16, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा आधार होता है, यानी कि हमारा क्या दिया हुआ है लंब, लंब जो है वो कितना है बउआ, m हो गया, m m, और आधार, आधार जो है वो कितना हो गया है n, n। हमको क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, है ना, हमको क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। तो इसके लिए क्या लगाते हैं, पाइथागोरस, तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि हम होते हैं कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना होते हैं। अब देखिए कर्ण हमको नहीं दिया हुआ, कर्ण तो ज्ञात करना है ना, तो कर्ण को ऐसा ही लिखेंगे, ठीक ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है m, तो m का वर्ग प्लस आधार कितना है n, तो n का वर्ग करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका जब वर्ग करेंगे तो ये नहीं कुछ होगा, है ना, वर्ग में गुना करेंगे तो ये वर्ग ही रहेगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर m स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा अंडर रूट में चला जाएगा, ये हमारा क्या आ गया है, कर्ण आ गया है, ये कौन आ गया हमारा, कर्ण आ गया है, ठीक ना। अब देखिए हमको पूछा क्या है, cos थीटा और sin थीटा। हमको जो प्रश्न पूछा है वो क्या पूछा है बुआ, cos थीटा और sin थीटा। यहाँ पे लिख देते हैं cos थीटा और sin थीटा, तो cos थीटा बराबर और sin थीटा,
देखिए कॉस थीटा बराबर लिखाए थे आधार बटा कर्ण, तो आधार जो है वो हमारा n है, तो लिखेंगे n, अब बटा कर्ण कितना आया है अंडर रूट में m का स्क्वायर जोड़ n का स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कितना है m, तो ये हो जाएगा m, अब बटा कर्ण, कर्ण कितना है अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। क्या ये आपको आ गए ये बनाने, दो ये कितना छोटा है, आप यहीं पे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं ना, इसको ऊपर नीचे करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 17वीं, काट लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए प्रश्न संख्या 17वीं, 17वीं नंबर क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम 11वीं जैसा बताए हैं ना। tan b बराबर √3, अगला क्या है साइन थीटा बराबर है, तो चलिए इस पर बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए साइन थीटा, सबसे पहले आप सभी को पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो देखिए लंब इसके ऊपर क्या है इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि एक है, यानी कि ये जो है ये क्या है लंब, यानी कि हमको निकल गया है भैया लंब कितना अंडर रूट 3, और कर्ण, कर्ण कितना है 1, तो लिख देंगे 1। क्या ठीक है, अब देखिए लगाएंगे क्या, हमको एक चीज नहीं है आधार, तो आधार निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं पाइथागोरस, तो कहेंगे पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस प्रमेय यही ना कहता है कि हम होते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए हमको कर्ण दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, तो लिख देंगे कर्ण का कर्ण एक स्क्वायर, एक कर्ण कितना है एक है, तो इसलिए एक बैठा दिए ठीक ना कर्ण के जगह पे, बराबर लंब हमको दिया हुआ है कितना √3, तो √3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो आधार हमको नहीं निकालना है, तो क्या करेंगे ऐसा ही छोड़ देंगे आधार का वर्ग। ठीक है, अब देखिए एक का वर्ग कितना होता है एक, बराबर अंडर रूट 3, तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा वर्ग से, तो ये हो जाएगा कितना 3 प्लस आधार का वर्ग, अब देखिए जब इस तरफ भेजेंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, तो ये चला जाएगा 1 - 3 बराबर आधार का वर्ग, है ना। अब देखिए एक में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा -2 बराबर आधार का वर्ग। अब देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कोण में जो रहता है वो माइनस प्लस नहीं रहता है, ऐसा क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, जाएगा तो लंबाई या मपाएगा क्या चीज दूरी न मपाएगा, तो इसलिए ये जो रहता है ये सब माइनस में नहीं रहेगा ठीक ने, तो इसलिए माइनस देना उचित नहीं है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा केवल 2 बचेगा इधर, इस तरफ अंडर रूट है, मतलब इस तरफ क्या है वर्ग, तो वर्ग से चला जाएगा इस तरफ कितना में √2, यानी कि आधार जो आया है वो कितना है बउआ √2 ठीक ना। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है साइन थीटा, चलो पूछा है साइन ओहो साइन थीटा बराबर और कॉस थीटा,
और cos थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना होगा, लंब है हमारा √3। साइन थीटा तो दिल्ली ही था। ओ ओ ये देखिए इस प्रकार था बहुआ, गुना में है, ये जो है ने सटले में है cos थीटा, है ना। ये हमारा सही नहीं है, ठीक ना। चलो इसको फिर से अब बनाते हैं, बस कुछ ही सेकंड में ही बन जाएगा। आपको ये वाला बता दिया गया है, ठीक ना। ध्यान से नहीं देखे थे, ये हमारा प्रश्न है, ठीक। देखिए कह रहा कि साइन थीटा बराबर √3 इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस थीटा। ये देखिए गुना में है cos थीटा, ये क्या चीज में है, गुना में है। तो क्या इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, भागा में, है ना बउआ। तो कर देते हैं, तो हो जाएगा साइन थीटा बटा cos थीटा cos थीटा बराबर √3। एगो सूत्र याद रखिएगा, एगो सूत्र याद रखिएगा कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा, और जस्ट इसका उल्टा cot थीटा होता है। cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा साइन थीटा। क्या आपको ये बातें ध्यान में रहेगी, tan थीटा बराबर साइन बट्टा कोस और cot थीटा बराबर cos बट्टा साइन, दोनों एक दूसरे के उल्टा है, ठीक ना। cot का tan का cot का tan, ठीक ना। साइन बटा cos, cos बटा साइन, ये दोनों आपस में क्या है, उल्टा है। अब देखिए क्या यहाँ कौन वाला मिल रहा है, tan थीटा बराबर मिल रहा है साइन बटा cos, तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर √3 हो गया है ना। अब देखिए आपको मैंने इस तरफ बता दिया था, है ना। tan थीटा बराबर देखो tan भी, खाली चेंज क्या क्या है, आंसर सेम ही है, ठीक ना। आंसर सेम ही आएगा। पूछा था साइन थीटा cos थीटा, तो देखिए इसमें भी पूछा है साइन थीटा और cos थीटा, तो देखिए सेम टू सेम आ गया है। tan थीटा बराबर √3 आ गया, और थीटा की जगह वहां पे खाली b दे दिया था, है ना। अब चलिए हम लोग इसको आप स्वयं से बना लीजिएगा, ठीक ने। और ये जो सूत्र है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। शांति से नहीं रह सकता है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं ना। चलिए ये प्रश्न संख्या कितना था बउआ, प्रश्न संख्या 17 था। चलिए 18 जो है cos थीटा बराबर, देखिए कह रहा है प्रश्न कि cos थीटा बराबर 21/20 है। तो cos थीटा बराबर आपको सूत्र लिखाया है, cos थीटा बराबर cot का उल्टा sin का उल्टा क्या है, cot, यानी कि लंब बटा आधार था tan, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी कि आधार जो है आधार जो है वो कितना हुआ 21, और लंब जो है वो कितना है, वो है हमारा 20, है ना। वो हमारा कितना है 20। हमको चाहिए क्या, कर्ण अब चाहिए, है ना। तो लिखेंगे कर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि हम होते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक ना। लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। तो देखिए हमको लंब और आधार दिया हुआ है, कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना हुआ 20, तो करेंगे 20 का स्क्वायर प्लस तो आधार कितना है 21, तो करेंगे 21 का स्क्वायर। 20 का वर्ग होता है कर्ण स्क्वायर को कर्ण स्क्वायर लिख देंगे। 20 का वर्ग कितना होता है 400। 20 का वर्ग कितना होता है 400 प्लस 21 का वर्ग कितना होता है 441। अब देखिए जब 400 और 441 जोड़िएगा ने तो आएगा 841, तो होगा कर्ण स्क्वायर बराबर 841। अब देखिए इसको हम काट दे, इसको जब हम स्क्वायर से उस तरफ भेज देंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा 841। अब बताइए 841 किसका वर्ग है? 841 किसका वर्ग है? आप बताएंगे भैया ये वर्ग 29 का है। ये मैंने पहले भी आया था है ना, ये किसका वर्ग है 29 का वर्ग है। यानी कि कर्ण बराबर हमारा आ गया है कितना 29। इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं। अब पूछा क्या है बउआ? पूछा है कॉस थीटा और साइन थीटा के मान। तो हम निकालेंगे, लिखेंगे क्या कॉस थीटा बराबर और साइन थीटा बराबर। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 21 और कर्ण कितना आया है 29, तो ये हो जाएगा 21 बटा 29। और साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 20 अब बटा कर्ण कितना है, कर्ण कितना आया था 29 आया था, तो हो जाएगा 20 बटा 29। यहाँ तक ये हमारा बन गया है ना बच्चा। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग स्क्रीनशॉट काटना चाहें तो आप लोग काट सकते हैं इसका, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसको मैं हिंट कर देता हूँ बउआ, आप बना लीजिएगा, ठीक न। मैं इसको हिंट कर देता हूँ, आप इसको बना लीजिएगा। तो देखिए कह रहा कि 15 कॉट थीटा 15 कॉट ए बराबर 8। तो देखिए ये 15 क्या चीज में है कॉट के साथ गुना में है, तो उसको क्या चिन्ह करो संख्या वालों को भागा में भेज दो अचरमान को। तो देखो कॉट थीटा तो ए है, तो ये लिखेंगे ए। हाँ ये 8 है तो 8, ये गुना में था ने तो इसको भेज दिए हम भागा में। अब कॉट थीटा बराबर क्या लिखाए हैं, कॉट थीटा बराबर लिखाए हैं आधार बटा लंब, यानी कि ये हमारा आधार और ये हमारा लंब। अब आप इसे आगे बना लीजिए, ठीक ना। अब आप ये आगे बना लीजिए और हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक ना। आपको मैंने हिंट दे दिया है, अब आप इसको आगे बना सकते हैं, है ना। तो चलिए हाँ 19 नंबर क्वेश्चन है बउआ कि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा। इसको आप ध्यान नहीं दीजिए, ठीक ना। देखिए ये डिग्री में शायद पूछ दिया है ना। थीटा बराबर कह रहा कि 0 डिग्री से बड़ा है कौन थीटा, और थीटा से बड़ा है 90 डिग्री। यानी कि ये कह रहा कि 0 डिग्री से बड़ा है थीटा और थीटा से बड़ा है 90 डिग्री, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। एवं देख लेते हैं बुक में इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसी प्रकार क्वेश्चन है। सेम है, तो देखो देखिए बुआ ये मान पे बनेगा, ठीक ने। या फिर इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब देखिए इसके गुना करेंगे 1 में, ठीक ना। अगर हम गुना करेंगे 1 से तो क्या रहेगा कोसी थीटा रहेगा। अब देखिए ये गुना में है बउआ एक के साथ,
तो इसको भेज दो भाग में, तो हो जाएगा क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा ना, क्योंकि इसके क्या किए थे, गुना किए थे एक से, तो रहेगा क्या, कोसी थीटा रहेगा ना। अब बताइए साइन थीटा बटे कोस थीटा, एगो सूत्र लिखाए थे अभी, तो होता है क्या, tan थीटा, tan थीटा बराबर एक। इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है, एक है ना। अब देखिए tan थीटा बराबर लिखा, tan थीटा बराबर शुरू वाला वीडियो में मैंने लिखाया है कि लंब, सॉरी, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना होगा, एक, यानी कि हमारा होगा लंब वो हो जाएगा कितना, एक, और आधार, आधार भी हमारा कितना होगा, एक ही ना है। अब हमको क्या चाहिए बुआ, कर्ण चाहिए है ना, तो लगाएंगे क्या, पाइथागोरस, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या पढ़ाए हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण स्क्वायर तो कर्ण स्क्वायर हो जाएगा है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है, एक, एक का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, एक, तो इसका भी एक का स्क्वायर हो जाएगा ने, कर्ण स्क्वायर होगा, सॉरी, कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि एक कर्ण नहीं दिया हुआ है, ठीक ना, हमको कर्ण क्या करना है, निकालना है, ज्ञात करना है, तो कर्ण स्क्वायर को कर्ण स्क्वायर छोड़ देंगे, बराबर एक का वर्ग कितना होता है, एक होता है, और एक का वर्ग कितना होता है, एक ही होता है। अब बताइए कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक और एक, दो। अब देखिए इस तरफ था वर्ग, तो इस तरफ भेजेंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, हो जाएगा बउआ। अब देखिए हमारा कर्ण जो आया है वो कितना आया है, अंडर रूट दो आया है। अब देखिए पूछा क्या है, अब वो पूछा है जो पूछेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा के मान है ना, तो साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर और कॉस थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो देखिए लंब एक है, एक, और कर्ण कितना आया था, अंडर रूट दो, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का भी सूत्र क्या लिखाए थे, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है, एक, और कर्ण कितना आया है, अंडर रूट दो। तो दोस्तों ये हमारी थी एक से लेकर, सॉरी, प्रश्न संख्या 8 से लेकर के, प्रश्न संख्या 8 से लेकर के 19 तक। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, अगर नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि हम भी मोटिवेट होवे, ठीक ना। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।